अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी पकौड़ा, जो कि पंजाब और सिंध में बहुत शौक से खाई जाती है। जब मैं कड़ी पकौड़ा बना रही थी, मैं सोच रही थी कि हम लास्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी की जो जनरेशन है, उन्होंने अपने बड़ों की कुछ वैल्यूज़, कुछ कल्चर अपनाया, कुछ को हमने दकियानुसी समझ के छोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, हम आ गए 21वीं सदी में, जो कि टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। जहाँ स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ बहुत चेंज हुए हैं, वहीं पे फूड भी काफ़ी चेंज हो चुका है। बहुत सारी डिशेस अभी भी ट्रेडिशनल वे में अच्छी लगती हैं, बहुत सारियों में बच्चों ने फ्यूजन मिक्स कर लिया है। तो ये जो मेरी डिश है, ये ट्रेडिशनल है। शायद ये उतनी ट्रेडिशनल ना हो जितने हमारे बड़े बनाते होंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने इसको इसी तरह से बनते देखा है। तो ये है सबसे पहले पकोड़ा का मिक्सचर। तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये याद रखना है कि मसाले 2 जगहों पे बटे जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको पकोड़ों के मसाले दिखाए हैं। कुछ मसाले हमने कड़ी बनाने में भी इस्तेमाल करने हैं, तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि ये तेज़ ना हो जाए। तो सबसे पहले हम कर लेंगे पकोड़ों को अच्छे तरीके से फ्राई। तो बात हो रही थी 20वीं सदी की जनरेशन की, तो हम हैं जी ब्रिजिंग जनरेशन, जो कि अपने बच्चों को थोड़ा सा कल्चर भी देते हैं और वैल्यूज़ भी देते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो वो हमें थोड़ा सा दकियानुसी भी समझते हैं। तो देखते हैं आज के बच्चों को कड़ी पकोड़ा के साथ तक पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पकोड़े कर लें अच्छी तरीके से फ्राई और इनको निकाल लें अलहदा से। और मैंने सिर्फ प्याज और आलू के पकोड़े बनाए हैं। अब ये तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स जाएंगे आपके कड़ी बनाने में। तो कड़ी बनाने के लिए भी आपने जो मसाले लेने हैं, उनका पोर्शन इतना रखना है कि बहुत तेज़ ना हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर आपको आए। अब इस डिश में भी थोड़ा सा चेंज तो आ चुका है। लस्सी पहले ज़माने में चाटी की इस्तेमाल की जाती थी, जो कि थोड़ी खट्टी सी होती थी, लेकिन अब जो है वो घर पे आप ग्राइंडर से या ब्लेंडर से बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लस्सी जो है वो विस्क करके बना रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी इमली का गूदा, ताकि ये थोड़ी सी खट्टी हो जाए। बहुत ज़्यादा खटाई नहीं करनी है, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आपने अपने पोर्शन के हिसाब से इमली की खटाई इसमें डालनी है। तो मैंने तकरीबन 2 किलो दही की बनाई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कड़ी बन जाती है। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी गया था, तो उस हिसाब से मैंने इमली ली है, क्योंकि ये एक बिग फिश बनाई थी। अब इसमें कर लेंगे हम बेसन को मिक्स। तो बेसन को पहले थोड़े से पानी में डाल के अच्छे तरीके से घोल लेंगे, ताकि किसी भी किस्म की गुठली ना बन पाए। जब बेसन का घोल रेडी हो जाए, तो फिर उसको हम लस्सी में मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से लस्सी में मिक्स हो जाएगा, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और इसको फिर हम पकने के लिए चढ़ा देंगे, ताकि गुठली ना बन पाए। अगर आप पहले मिक्स कर लेंगे तो गुठली नहीं बनेगी। लस्सी के गर्म करने के बाद जब आप इसमें बेसन डालेंगे, तो उसमें गुठली बनने का अंदेशा ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आपकी गुठली नहीं बन पाएगी। लस्सी को मिक्स करने के बाद अब हम कर लेंगे तड़के की तैयारी। तो तड़के में मैंने लिया है प्याज को थोड़ा सा तेल डाल के हल्का सा आपने ब्राउन करना है, ज़्यादा गाढ़ा रंग नहीं देना है, बिल्कुल हल्के से इसको सोते कर लेना है। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा, तो फिर हम इसमें तमाम मसाला जाट डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे। जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगा, तो फिर इसके अंदर हम लस्सी को डाल देंगे। मसाले डालने के बाद बहुत देर तक नहीं भूनना, वरना मसालों का रंग काला हो जाएगा और प्याज भी काला हो जाएगा। फिर वो कड़ी में एक अच्छा सा येलो कलर नहीं आ पाएगा। अब आंच हल्की करें और इसमें दोबारा से कड़ी को एक दफ़ा हिलाकर इसमें डाल दें लस्सी को, ताकि जो बेसन है वो नीचे ना बैठा हो। तो अच्छी तरह से बॉयल आने दें, ढकिएगा नहीं, वरना ये बाहर की तरफ गिर जाएगा। झाग खत्म होने पर आपको पता चलेगा कि लस्सी का कच्चापन ख़त्म हो गया और लस्सी जो है वो पक गई है। जब तक झाग आ रही है, आप इसको चूल्हे को बंद नहीं करेंगे। तो अच्छी तरीके से चम्मच भी चलाते जाएं, ताकि झाग जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। और जैसे ही झाग ख़त्म हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर पकोड़े डालेंगे और ये साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी भी होती चली जाएगी। अगर आपको लगे कि गाढ़ी नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब है आपको थोड़ा सा और बेसन डालने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे झाग खत्म हो जाएगी, बबल इसके मोटे होते चले जाएंगे। तो अब आप डालेंगे इनमें पकोड़े डालने के बाद आंच को थोड़ा सा हल्का कर दें, ताकि पकोड़े इसमें सोख हो जाएं। और सोख होने के बाद आप इस पे हल्की आंच पे रखने के बाद थोड़ी सी मेथी डाल दें, ताकि अच्छी सी खुशबू आए। धनिया अगर आप डालना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, मैंने सिर्फ मेथी का इस्तेमाल किया था। अब हम इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे
और एक और तड़का तैयार करेंगे जिसमें मैं लूँगी मोटी साबुत लाल मिर्चें। आप चाहें तो इसके बगैर भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं कड़ी काफ़ी देर से बना ली हुई है और सर्व आप लेट कर रहे हैं तो ये ताज़ा तड़का अच्छा लगता है। आप इसको तड़के को लगाएं या स्किप करें। कड़ी आपकी रेडी है। इसको चावलों के साथ या रोटी के साथ एंजॉय करें। टेक केयर।